हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। और प्रिज्म से दो कंडीशन होती है, एक होता है डेविएशन और सेकेंड होता है जिसका नाम है डिस्पर्सन। जो देखो दोनों स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। देखिए ये प्रिज्म हुआ, क्या होता है कैसे होता है जस्ट अभी बताएंगे। लेकिन अभी देखिए ये प्रिज्म है, इससे जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जाता है मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। जिस पाथ से जाता है तो डेविएट हो जाता है जब क्रॉस करता है तो। लेकिन जब उसी प्रिज्म से डिफरेंट वेवलेंथ वाला लाइट जा रहा है, यानी जो देखो यहाँ पे वाइट लाइट है यानी सनलाइट है, जब इससे जाता है तो ये देखिए प्रिज्म से जाने के बाद ये क्या होता है, अपने कंपोनेंट कलर में ये क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है इसका। ये डिस्पर्सन है। तो दो बातें होती है, एक डेविएशन होता है और एक डिस्पर्सन होता है। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ वाला, सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ वाला का रिफ्रैक्शन यानी सिर्फ और सिर्फ डेविएशन। किससे? तो प्रिज्म से। तो चलिए ये प्रिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले प्रिज्म के बारे में समझ लें। तो प्रिज्म बस एक सिर्फ क्या है, मेथड है यानी कंसेप्ट है ना, जो क्या होता है रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन पे किस तरीके से डिपेंड करता है सो समझिए। देखिए यहां पे होता क्या है एक्चुअली, सबसे पहले प्रिज्म की बात करें तो ये ग्लास का यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम का ट्रायंगुलर शेप का होता है। ऐसे बेसिकली जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली देखा जाता है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली जो देखा जाता है वो इस तरीके का होता है। ये देखो ऐसे इस तरीके का होता है, जिसमें देखिए नाम देता हूं ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल शेप का है। उसी तरीके से डी ई और यहां पे एफ, डी ई एफ एक और ट्रायंगल है, ठीक है। यानी यहां पे देखिए ट्रायंगल शेप दो है, कौन कौन, तो ए बी सी एंड डी एफ हो गया। और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक। अब देखो ये देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप का कौन कौन है, देखो ए बी ई डी, ए बी ई डी एक हुआ, ये हो गया रेक्टेंगल। फिर देखो ए डी एफ सी या तो ए सी एफ डी, ए सी एफ डी रेक्टेंगल शेप का है, ए सी एफ डी ऐसे रेक्टेंगल हो गया। एंड देखो तो बी सी एफ ई ऐसे, ये नीचे वाला बी सी एफ ई ये रेक्टेंगल शेप का है, आयताकार है। तो देखो कितने ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल और तीन जो है से रेक्टेंगल होता है, जिसमें दोनों ट्रायंगल जो है आपस में पैरेलल है। और जितने भी रेक्टेंगल है, जैसे दो रेक्टेंगल ले लो, जैसे ये वाला रेक्टेंगल लिया ए बी ई डी, ए सी एफ डी, ये इस एंगल पे झुका हुआ है। यदि रिफ्रैक्शन इससे और इससे होगा तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक एंगल पे झुका हुआ होगा। तो उस केस में लाइट जो क्रॉस करेगी वो डेविएट होगी। कौन सा? सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट, नहीं तो फिर डिस्पर्सन का केस आ जाएगा। तो यहां पे मोनोक्रोमेटिक, तो ये हो गया क्या होगा, डेविएशन होगा, ठीक है।
अब देखो यदि इससे और इससे होगी, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, तो ये वाला क्या बना, झुकाव बना, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ये जितना पे झुका हुआ दोनों रहेगा, ये दोनों झुका हुआ है, इससे रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं तो झुका हुआ ये है, दोनों के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। यानी सिंपल समझिए, दोनों सरफेस यदि पैरेलल नहीं होकर के झुका हुआ है तब डेविएशन होगी, यानी प्रिज्म काम करेगा, प्रिज्म का कंसेप्ट वहां पे लगेगा। अब देखो इस तरीके से ये दोनों यदि रिफ्रैक्टिंग होगा तो यहां पर ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, क्योंकि दोनों ये वाला सरफेस और ये सरफेस झुका हुआ है। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ये प्रिज्म हो गया। अब इसमें देखिए, यहां पे समझिए, यदि ये देखो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऐसे रेज आया, ठीक है, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन डेविएशन हो गया यहां पर, ठीक है, और फिर ऐसे हो गया, यानी पैरेलल हो गया, यानी डेविएट नहीं हुआ, पाथ चेंज कर लिया, एंगल 0 रह गया। ठीक है, लेकिन यही यदि ऐसे रहेगा तो यहां से ऐसे गया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे बेंड करके ऐसे चला गया, तो दोनों झुका हुआ था तब ना, पैरेलल रहेगा तो वहां पे क्या होगा, डेविएशन नहीं होगा। अब देखो यहां पे, तो ये जो ट्रायंगल शेप का है ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस झुका हुआ है, तो ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ये प्रिज्म की तरह बिहेव किया, ये प्रिज्म है ऐसे भी, तो यहां पर ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री बोलेंगे। यदि ये वाला एंगल यहां पर मान लो, ठीक है, मान लो ये मान लेता हूं 70 डिग्री का है, और रेज यहां से ऐसे लाएंगे, ठीक है, तो यहां से ऐसे लाया, ऐसे लाया, ऐसे निकल गया, ठीक है, तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, तो इस समय एंगल ऑफ प्रिज्म 70 डिग्री बोलेंगे। यानी जितना पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस झुका हुआ रहेगा तभी डेविएशन होगा, ध्यान देंगे ऐसा, या नहीं तो ऐसे कर सकते हो। देखिए एक ग्लास प्लेट ले लो, ये स्लैब है, स्लैब। अब देखिए इसमें क्या प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा, तो देखना है। यदि इसको ऐसे काट दें, तो इसको ऐसे यदि काट के हटा लें, ऐसे कट करके हटा लें तो ये प्रिज्म हट जाएगा, या नहीं तो नहीं काट के हटावें तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, डेविएट होगी, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री यहां पर हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये प्रिज्म का कंसेप्ट को फॉलो किया, क्यों, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है वो 90 डिग्री पे है, यानी पैरेलल नहीं है, झुका हुआ है, कुछ इंक्लाइनेशन है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच, तो प्रिज्म का कंसेप्ट लगेगा। यदि दोनों पैरेलल रहेगा तो स्लैब का केस लगेगा, है ना, डिस्पर्स मतलब क्या, नो डेविएशन वाला, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का केस होगा, सिर्फ स्लैब की तरह बिहेव करेगा जब दोनों पैरेलल होगा, और यदि झुका हुआ रहेगा तो ऐसा होगा। अब देखिए यहां पे ऐसा दे दी, देखो ऐसा दे दिया, ये प्लेट है, इस तरीके का है, क्या यहां से रे ऑफ लाइट ले जाएंगे तो ये देखो इधर बेंट कर गया, फिर ये इधर बेंट कर गया, क्या ये प्रिज्म का कंसेप्ट लग रहा है, देखना है। तो ये देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकंड, डॉट 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 ऐसे, डॉट 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 ऐसे, क्या ये दोनों झुका हुआ है एक एंगल पे, हाँ झुका हुआ है ना, यही क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। इमेजिन करने पर, मिलाने पे, तो यहां पे प्रिज्म का केस लग रहा है, और ये जितना पे झुका हुआ रहेगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो ये देखो एंगल ऑफ, यहां पे प्रिज्म की बात हो गई, और एंगल ऑफ प्रिज्म बस इतना ही देखना, प्रिज्म में बस इतना ही देखना कि दोनों कितना पे झुका हुआ है, वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म, यानी प्रिज्म से विचलन कैसे होता है, क्या होता है, इसको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, यहां पे मैंने एक प्रिज्म बनाया,
ये देखो ये प्रिज्म है, बताया मैंने प्रिज्म है। और ये देखिए यदि यहाँ पे नाम दे दूं ए बी और ये सी, अब देखिए इस सरफेस और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए वाला होगा। इसका नाम क्या पड़ेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका नाम पड़ गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब देखिए यहां पर रे ऑफ लाइट लाइए, लाइन लाइट। ये क्या है? इंसिडेंट रे है। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। इस पॉइंट पे आती है तो जिस पॉइंट पे आएगी तो वहां पे क्या करोगे? नॉर्मल डाल दो। डाल दिया नॉर्मल। इस पॉइंट का नाम दे दो एम। जाना था सीधे ऐसे, ऐसे जाना था, लेकिन गया नहीं। ये क्या हो गया? इधर एयर है, इधर ग्लास तो कोई मटेरियल है ट्रांसपेरेंट, तो ये रेयर है, ये डेंसर है। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल के तरफ बेंट हो जाएगा। नॉर्मल के तरफ यहां पे बेंट कर गया। तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब देखो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसका नाम दे दो एन, और यहां से ऐसे नॉर्मल ड्रा कर दो। कर दिए नॉर्मल ड्रा। अब क्या है? डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये क्या होगा? अपने पाथ से दूर हट जाएगी। तो ये क्या हो गया? बाहर निकल जाना। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया इमरजेंट रे। और इमरजेंट रे इस पॉइंट पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसका नाम पड़ेगा एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखिए ये जो एंगल है इसका नाम R1 दे दीजिए। ये एंगल है, इसका नाम R2 दे दीजिए। R1 और R2 दे दिया गया। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ओके, अब देखो यहां पे क्या होगा? I, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यानी आपतन कोण हो गया ये। और ये क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी इमरजेंट ट्रायंगल बनाया। इसको बोलते हैं यहां पे निर्गत कोण। ओके, निर्गत कोण हो गया। अब यहां पे बात यह समझनी है कि इंसिडेंट रे इस रास्ते से जा रही है, इस सरफेस पे, लेकिन यहां से निकल रही है ऐसे। देखो ऐसे। तो ये क्या होगा? डेल एंगल बनेगा। डेल इस रास्ते स्टार्टिंग रास्ता से इतना से डेविएट हो गया, मुड़ गया है अपने आप, तो ये डेल, इसका नाम पड़ा एंगल ऑफ डेविएशन। यानी इसको बोलते हैं यहां पे विचलन कोण। इसका नाम क्या है? तो विचलन कोण नाम है। ठीक है, अब देखिए विचलन कोण हो गया। अब यहां पे फर्स्ट सरफेस, यानी देखिए कंडीशन फर्स्ट, यानी रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, यानी फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन लो। तो रिफ्रैक्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या कंडीशन लगेगा? स्नेल्स लॉ। देखो तो इसमें क्या होगा? 1, और ये क्या होगा? साइन आई होगा, इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो क्या लिखोगे यहां पे? म्यू इज इक्वल टू साइन आई लोगे बाई साइन R1 लोगे। होगा ऐसा? एक। अब देखो
सेकेंड सरफेस ए है, ठीक है, सेकेंड सरफेस ए दे दिया गया, तो यहां पे लिखूंगा कंडीशन सेकेंड। ओके, अब कंडीशन सेकेंड में क्या लिखोगे, यहां पे रिफ्रैक्शन लिखोगे एट सेकेंड सरफेस। तो यहां भी क्या लाओगे, यहां भी लाना है मुझे स्नेल्स लॉ। तो इस मीडियम से इस मीडियम में जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू साइन R2 होगा इज इक्वल टू, इसमें गया तो 1 होगा, और ये क्या आएगा, साइन ई आएगा। तो क्या लिखोगे, सो म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2। तो म्यू निकल गया। यानी रिफ्रैक्शन में एक ही चीज देखने को मिला कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1, या नहीं तो साइन ई बाई क्या होगा, साइन R2 होगा ऐसा। किसके लिए, तो यहां पे रिफ्रैक्शन के लिए। ओके, चलो ये तो हो गया, लेकिन ये कंडीशन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहां पे डेविएशन कितना हुआ ये देखना है। ये तो म्यू की बात हो गई। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट का नाम रखिए P, इस पॉइंट का नाम रखिए Q। ओके, अब हमें चाहिए क्या, तो सबसे पहले डेविएशन एंगल चाहिए। तो डेविएशन एंगल कैसे निकालोगे, डेविएशन तो दिखा दिए ऐसा होता, लेकिन डेविएट कितना से हुआ, क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, रिफ्रैक्शन के कारण। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखिए, यहां पे चलता हूं, ये देखो A है, M है, P है, और यहां पर N है, देख रहे हो ऐसे, ठीक है। इसमें चलते हैं, तो इसमें हम लोग डिस्कस करें। देखिए, A पॉइंट A है, A से M के पास आ जाओ, इधर कहां पर आ जाओ, N के पास आ जाओ। यहां से ऐसे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, क्योंकि और यहां पे क्या है, P है। ओके, ये तो एंगल A है ही। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये क्या डाले हो, MP क्या है, AB पे नॉर्मल है, यहां से AC है, और NP क्या है, उस पे नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो यहां से देखिए, एंगल A और प्लस एंगल P प्लस 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो टोटल एंगल 360 होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या होगा, एंगल A, यानी तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, एंगल P इज इक्वल टू, उधर जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस होगा तो 180 माइनस क्या होगा, A आएगा ऐसा। तो इस ट्रायंगल में एंगल P निकल गया। अब जरा समझिए, देखिए यहां पर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल है MNP, देखो एक ट्रायंगल है ऐसे, ये P है, M है, N है, A एंगल R1 है और A एंगल R2 है। तो एंगल P प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ऐसा। अच्छा, तो देखो यहां से P के जगह पे कितना लाओगे, P के जगह पे 180 माइनस A प्लस R1 प्लस R2 180 डिग्री। तो 180 प्लस में तो उधर माइनस में, ई माइनस में तो उधर प्लस में, तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A होगा ऐसा। ओके,
अब जरा देखिए, समझिए, यहां पर देखिए, ए वाला एंगल कितना है आई, ए वाला एंगल कितना है R1, ये टोटल एंगल कितना होगा आई होगा। तो आई जब होगा तो ए वाला एंगल कितना होगा, जरा सोचिए, ए वाला एंगल हो जाएगा टोटल एंगल आई, आई में ये R1 जाएगा तो ये कितना बचेगा, आई माइनस R1 बचेगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से ये ई है और ये R2 है, तो ए वाला एंगल कितना होगा जरा सोचिए, टोटल ई, तो ये भी टोटल ई, तो टोटल ई में R2 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, ई माइनस R2 बचेगा, और ये कितना होगा डेल है। तो जरा अब इसके बारे में ध्यान दे दें, कौन सा ट्रायंगल, QMN, देखिए ये Q है ऐसे, देखिए ऐसे, ये एंगल क्या है डेल है, M है, ये क्या है N है। ये एंगल मैं लिख चुका हूं क्या, तो I माइनस R1, ये वाला एंगल लिख चुका हूं कितना, E माइनस R2। ठीक है, तो क्या होगा, डेल एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो डेल इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यही होगा ना रिलेशन। देखो अब यहां से I प्लस E माइनस कॉमन लो, तो R1 प्लस R2, यहां से वैल्यू कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, सो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस E, ये क्या आ गया, डेल का वैल्यू आ गया। कौन सा डेल, यानी डेविएशन, कब, जब जो है से प्रिज्म को क्रॉस करेगा तब, लेकिन वो भी कौन सा, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ वाला, तब ये डेविएशन होगा, नहीं तो क्या होगा, डिस्पर्सन हो जाएगा। और डेविएशन तो होगा ही होगा, लेकिन डिस्पर्सन हो जाएगा उसके से। चलिए डेल निकल गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे केस पढ़ना है डेविएशन के बाद, डेविएशन थ्रू ए थिन प्रिज्म, यानी थिन प्रिज्म से डेविएशन को डिस्कस करनी है। ओके, यानी डेविएशन लेनी है लेकिन प्रिज्म कैसा होगा, तो थिन होगा। ओके, जब थिन प्रिज्म होता है तो समझें, यहां पे सबसे पहले तो डेविएशन, ये तो पक्का है कि क्या होता है डेविएशन, डेल इज इक्वल टू होता है, ठीक है, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये तो होगा डेविएशन। लेकिन कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन जब होती है तो क्या फार्मूला दिए हैं, साइन I बाई साइन R1, ओके, इज इक्वल टू साइन E बाई साइन R2। ठीक है, ये दे दिया गया। अब यहां पे समझिए, जब जो है से प्रिज्म थिन रहेगा, ओके, थिन प्रिज्म कहने का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होगा, ऐसा होगा प्रिज्म, इस तरह से देखिए, ये एंगल ए होगा, अप्रॉक्स, ठीक है, 5 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, इस तरीके के रेंज में होगा, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत बहुत छोटा एंगल होगा। जब छोटा एंगल होगा तो I भी छोटा तो R1 भी छोटा, E भी छोटा तो R2 भी छोटा। तो जब छोटा होता है, ठीक है, तो इस केस में देखिए साइन थीटा क्या होता है, अप्रॉक्स थीटा, कब, जब थीटा स्मॉल रहेगा तब, थीटा स्मॉल रहेगा तब क्या होगा, साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा, तो यहां तो थीटा स्मॉल होगा ही होगा क्योंकि पतला प्रिज्म है। तो इस केस में देखिए म्यू इज इक्वल टू I बाई R1 1, यहां पे E बाई R2 2 होगा ऐसा। तो पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिए। तो
तो ये क्या होगा, आई होगा, आई इज इक्वल टू म्यू R1 एक। यहां से अब कंपेयर कर लो तो E इज इक्वल टू म्यू R2 होगा ऐसा। अब देखिए यहां पे कंसीडर कीजिए, देखिए डेल इज इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या आएगा, म्यू R1 प्लस क्या होगा E, E का वैल्यू कितना आएगा, म्यू R2 माइनस ए। देखो तो डेल इज इक्वल टू म्यू इंटू R1 प्लस R2 माइनस ए हो गया ऐसा, R1 प्लस R2 तो पहले बता चुके हैं। देखिए यहां से डेल इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 के जगह पे ए माइनस ए, क्यों, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है तो ए दे दिया गया। सो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए दे दिया गया ऐसा। तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए आएगा। तो ये हो गया डेविएशन। किससे डेविएशन हो गया, तो थिन प्रिज्म से, यानी पतले प्रिज्म से। देखिए थोड़ा सा यदि जनरल कंडीशन देखना है, जनरल डेविएशन देखना है तब तो ये होगा, थिन प्रिज्म से डेविएशन देखना है तब तो ये देखना है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यानी ये तो पक्का है कि म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, यदि ये बढ़ेगा तो डेल भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि म्यू यहां पे घट जाएगा तो डेल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा। यहां पे प्रोपोर्शनली का सिंबल है। ओके, तो थिन प्रिज्म से मैंने ये दिखा दिया। ओके, अब देखो आगे, अब आता है मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, यानी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन यानी मिनिमम विचलन। देखो ये देखो प्रैक्टिकली चीज है, ठीक है, ये चेक किया गया प्रैक्टिकली करके। तो देखियो यहां से ऐसे इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया गया, इस पे डेल लिया गया और लैब में चेक किया गया। तो हुआ क्या एक्चुअली, पहले डेविएशन कुछ था 0 डिग्री पर, फिर डेविएशन घटते गया घटते गया, फिर ये बढ़ने लगा, ठीक है, और ये मैक्सिमम हो गया जाकर, कब हो गया मैक्सिमम जाकर, ये आई इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। और ये देखो मिनिमम हुआ, यहां पे मिनिमम हुआ। तो यहां पे मिनिमम कब हुआ, डेल मीन कब हुआ, जिस समय आई इज इक्वल टू ई है, यानी जिस समय एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में बराबर है उस समय मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। यानी प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब आई और ई आपस में बराबर होता है। तो ये तो पक्का है, जब आई और ई बराबर होगा तो उस केस में देखो यहां पे समझ लें कि आई, ये आई और ई इक्वल है, तो डिफिनिट है कि R1 और R2 भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहां पे R1 इज इक्वल टू R2 भी होगा, दे दिया गया ऐसा, R1 इज इक्वल टू R2। तो अब हम लोग यहां पे बात करें, देखिए ये तो पक्का है, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए। आई और ई इक्वल है किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के टाइम। तो क्या होगा, डेल मीन ले लो इज इक्वल टू आई प्लस ई, तो आई प्लस आई माइनस ए, ठीक है, तो माइनस तो इधर प्लस, तो डेल मीन प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2i आएगा। तो यहां से i इज इक्वल टू
डेल मीन प्लस ए और बाई कितना आएगा 2 आएगा। ओके, हाँ ये दे दिया गया। अब यहां पे समझिए R1 और R2 इक्वल है, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है। अब देखिए दोनों तो इक्वल है, तो R1 R2 का वैल्यू भी R1 इज इक्वल टू A, तो 2R1 इज इक्वल टू A, सो R1 इज इक्वल टू A बाई 2। R1 इज इक्वल टू A बाई 2। तो देखिए यहां से क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I प्लस साइन R1। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन आएगा। आई का वैल्यू देख यहां पे पुट करो, कितना, डेल मीन प्लस ए बाई 2, डेल मीन प्लस ए बाई 2, बाई कितना होगा, तो ये होगा साइन R1 की वैल्यू कितना पुट कर चुके हो, करना है मुझे, तो R1 इज इक्वल टू ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2। तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला। कब होता है, एक कंडीशन याद रखनी है, जिस समय एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में इक्वल होगा, यानी आई इज इक्वल टू ई, पहला कंडीशन। तो उसी समय क्या होगा, R1 और R2 आपस में बराबर होगा। ओके, अब देखो आगे। अब यहां पे सवाल आता है आपके स्क्रीन पे, शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के क्या चाहिए, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, यानी म्यू चाहिए। ओके, चलिए यहां तो चित्र में दिए गए चित्र में प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल, यानी म्यू। तो सबसे पहले यह समझिए कि म्यू इज इक्वल टू क्या है, वाट, मालूम नहीं, इसको फाइंड करनी है। अब क्या करोगे, ये 30 डिग्री ये सीधा निकल गया, स्ट्रेट लाइन गया, इसका मतलब इस प्लेन सरफेस के पास रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन मतलब सॉरी डेविएशन नहीं हुआ है। रिफ्रैक्शन तो हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया, तो 90 डिग्री बनाया। ओके, तो 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, डिफिनिट है 30 डिग्री, क्योंकि ऐसे 90 डिग्री आया है ना, तो 60 प्लस 30। ओके, तो यहां पे देखिए फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 60 डिग्री होगा, सेकेंड एंगल आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो कितना डिग्री, तो आर इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, तो म्यू हो गया। अब क्या लगाओगे, एंगल स्नेल्स लॉ, तो ये फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम यहां पे ग्लास, तो क्या लिखोगे 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। साइन आई यानी कितना डिग्री 60 डिग्री, म्यू साइन आर यानी 30 डिग्री, साइन 60 √3/2, म्यू साइन 30 1/2, 2 कैंसिल, सो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा √3 आएगा, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए shown in figure find the value of refractive index of prism। दिए गए चित्र में अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालें, देखो इधर से रेज गया ऐसे निकल गया, ये तो पक्का है, तो किससे रिफ्रैक्शन हुआ है, इस सरफेस और इस सरफेस, ये दोनों सरफेस कितना पे झुका हुआ है 60 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, तो यहां पे 60 डिग्री पे झुका हुआ है, यानी जितना पे झुका हुआ रहेगा इंक्लाइनेशन रहेगा वही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया। क्या करनी है, म्यू निकालनी है, तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम डेविएशन कितना है 30 डिग्री,
यानी यहाँ पे डेल मीन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अभी अभी फॉर्मूला दिए हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस ए बाई 2 बाई क्या है, साइन ए बाई 2 है, यही फॉर्मूला है। देखो तो यहाँ से साइन डेल मीन प्लस ए, तो 30 डिग्री प्लस ए 60 डिग्री बाई 2, बाई कितना आएगा, साइन ए बाई 2 यानी साइन 60 डिग्री बाई 2। तो क्या आएगा, देखो साइन आएगा 30 प्लस 60 90 और बाई 2 यानी 45 डिग्री बाई 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री दे दिया गया ऐसा। अब देखो इसमें म्यू इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 1/2, तो 2/√2 कैंसिल कर दो √2, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, √2। मैटर सॉल्व, निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हाँ ऐसा। नेक्स्ट फिर देखिए, इन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी दिए गए चित्र में आपतन कोण निकाले। यानी यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू व्हाट मालूम नहीं, चलिए यही निकालना है। गया और इसी रास्ते पे लौट आया, ऐसा तभी पॉसिबल है जब 90 डिग्री पे जाके टकराएगा, क्योंकि ये पेंट किया हुआ है, ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। और उसी पाथ पे कब लौट आएगा, जब उस पे 90 डिग्री पे जाके टकराएगा, यानी रिफ्लेक्शन जो होगी वहां पे 90 डिग्री पे होगा, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा सेम पाथ पे। तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक है कि ये ट्रायंगल से 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। ओके, तो आई निकालनी है, फार्मूला लगाइए। फर्स्ट मीडियम स्नेल्स लॉ से 1 होगा, ये साइन आई होगा, म्यू साइन आर होगा। ओके, आर का वैल्यू कितना आएगा, तो 30 डिग्री। ठीक है, देखो तो यहाँ पे साइन आई रहने दो, म्यू का वैल्यू √2 साइन आर, यानी साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन आई √2 इंटू साइन 30 1/2, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, √2 को, तो ये √2 आएगा, तो ये कितना आएगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन आई, तो 1/√2, तो साइन कितना डिग्री 45 डिग्री। ओके, अब यहां से क्या करोगे, सो आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे आता है इसमें केस नंबर 3, जिसमें क्या है, मैक्सिमम डेविएशन, यानी ये है मैक्सिमम डेविएशन यानी महत्तम विचलन। यानी मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब एंगल आई बड़ा होगा। ठीक है, देखिए तो यहां पे सपोज कर लेता हूं, देखिए ये प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन इन दोनों से करवाने वाले हैं, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ये देखो इस पॉइंट पे क्या करोगे, यहां पे नॉर्मल लाएंगे, नॉर्मल डाल दिए, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, तो ये कितना डिग्री का हो गया, आई 90 डिग्री का। सबसे बड़ा एंगल यही है आई का, इसका मतलब डेविएशन भी इसी समय ज़्यादा होगा।
देखिए ये रिफ्रैक्शन हो गई यहाँ पे ऐसे, तो ये तो R1 होगा पक्का, ये I है, ये म्यू है, तो ये R1 जो होगा ये तो क्रिटिकल एंगल होगा। जब इस समय देखो क्या होता है जब ऐसा कंडीशन लगाओ कि 90 डिग्री हो रेयर में, भाई डेंसर में जो एंगल आएगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। अब यहाँ पे गया, देखिए ऐसे नॉर्मल लाइए, ये एंगल R2 होगा, ऐसे ये एंगल ऑफ इमरजेंस, तो यही ये सीधे रास्ते पे जा रहा था, तो यही तो डेल होगा जो मैक्स होगा, क्योंकि इसी रास्ते पे जाना था, डेविएट हो गया ऐसे। ये सबसे ज़्यादा डेविएशन है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आई जिस समय बड़ा होगा। चलिए ये तो दे दिया गया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस देखो, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है, ये तो पक्का है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम के लिए आई तो मुझे मिल चुका है 90 डिग्री, लेकिन ई तो निकालना पड़ेगा। अब देखो, तो यहाँ से ऐसा कर सकते हो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, तो R1 का वैल्यू C होगा। इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E। ओके, तो म्यू साइन R2 का वैल्यू A माइनस C, तो ये होगा साइन E। सो E इज इक्वल टू, साइन इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस C होगा ऐसा। अब देखो, तो यहां पर अब डिसाइड करता हूं मैक्सिमम डेविएशन, यानी डेल मैक्स, आई का वैल्यू देखो, आई पुट करो 90 डिग्री प्लस ई का वैल्यू, ई देखो यहां से, तो साइन इनवर्स कितना, म्यू साइन ए माइनस सी, और क्या ई का वैल्यू हो गया माइनस ए। देखो, तो डेल मैक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस सी माइनस ए हो गया, और ए आ गया क्या चीज, मैक्सिमम डेविएशन। ये मैक्सिमम डेविएशन हो, इससे और ज़्यादा डेविएशन नहीं हो सकता है। यानी पूछा जाएगा सिर्फ कंडीशन कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, किससे, तो प्रिज्म से। तो जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री की होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट कंडीशन केस नंबर 4 है, और ये केस नंबर 4 क्या है, तो यहां पे देखिए कंडीशन 4 नो इमरजेंस, यानी निर्गत नहीं होने का शर्त लेना है, यानी निर्गत नहीं होने वाला है उसकी जरूरत है, यानी इमरजेंस नहीं, इमरजेंस मतलब बाहर निकलना, बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो, तो यहां पे प्रिज्म मैंने बना लिया, देखिए ऐसे, ये हो गया प्रिज्म, और यहां पर ये एंगल है जिसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, इसके बाद देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, इस पॉइंट पे क्या करोगे, नॉर्मल डाल दीजिएगा। अब देखिए ये कहां पर चला जाएगा, डेविएट हो गया, इस पॉइंट पे आया, यहां पे नॉर्मल डालना पड़ेगा, अब डाल दिए नॉर्मल, यहां पे एक एंगल बना रखा है। अब देखिए ये जो है से क्या होगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना ऐसे। तो यहां तो ये पत्ता है, ये पक्का है कि आई होगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा, तो ये भी R2 होगा।
तो ये नहीं बाहर निकलने का केस क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस क्या है? तो पक्का पता है कि R2 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल होगा, सॉरी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। कौन? R2, तभी बाहर नहीं निकला है, ऐसे बाहर निकल जाता। अब देखो, तो इस केस में ये जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो R1 क्या होगा? टेंस टू क्रिटिकल एंगल। तो ये R2 जब टेंस टू क्रिटिकल एंगल होगा तो I जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है। हो गया। अब देखिए R1 टेंस टू C रखें प्लस R2 का वैल्यू C रखें। ऐसे तो R2 का वैल्यू ग्रेटर है C से, लेकिन C रखें, इसका मतलब है कि A का जो वैल्यू होना चाहिए उससे छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं, उससे छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्यों? R2 जो है ग्रेटर देन C है, R2 जो है वो C से ग्रेटर है, बट C ही पुट कर रहे हैं, तो छोटा रिजल्ट नहीं देगा। तो छोटा रिजल्ट दिया किससे? A से। ओके, तो छोटा रिजल्ट दिया यानी A ग्रेटर देन 2C क्रिटिकल एंगल। और यहां पे बताए थे आगे कि साइन C जो होता है वो 1/μ होता है, यानी C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ओके, तो यहां पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो क्रिटिकल एंगल के डबल वैल्यू से ग्रेटर होगा। इसका मतलब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इमरजेंस नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। एक सरफेस से एंट्री किया लेकिन दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया, बाहर नहीं निकल पाया, इसी को बोलते हैं नो इमरजेंस। और नो इमरजेंस का मेन कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन? जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा जितना पे झुका हुआ होगा उसकी एंगल, क्रिटिकल एंगल इस मटेरियल का यदि इस एयर में रखा हुआ है तो हवा के साथ जो क्रिटिकल एंगल बनाएगा उसका डबल होना चाहिए, डबल से ग्रेटर होना चाहिए, तो बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी A ग्रेटर देन 2C हुआ। ओके, चलते हैं अब आगे। तो ये प्रिज्म से डेविएशन का कंसेप्ट यहां तक था। प्रिज्म से डेविएशन का कंसेप्ट समाप्त होता है।